ये दुनिया परवरदिगार ने इतनी खुशनुमा बनाई, इतनी दिलफरेब बनाई कि इंसान इसकी दिलफरेबी में उलझ के रह जाता है। बहुत दिलफरेब है ना, और बड़ी खुशनुमा है, लेकिन उतनी ही कड़वी और उतनी ही तीखी भी है जितनी दिलफरेब है। हर इंसान पर कुछ खुशियां तारी होती हैं और हर इंसान पर कुछ मुसीबतें आ जाती हैं। तो जाहिर है कि अगर मीठी है तो कड़वी भी है, और अगर खुशगवार है तो कभी कभी खुशगवार भी हो जाती है। अजीब बात यह है कि इस दुनिया के सिलसिले में पूरी दुनिया में, ग्लोब की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में 4 नुक्ते नजर हैं। तो अब मुझे इजाजत दो कि तुमने बड़े नारा हाय हैदरी लगाए, तो अब थोड़ा सा मौजू भी जस्टिफाई हो जाए और तकरीबन कमाल की मंजिलों तक पहुंच जाए। नारा हैदरी तो आज भी लगेगा, इसलिए कि वो मजलिस मौलाना, वो मजलिस मनहूस है जिसमें हैदर का जिक्र हो। बस सीधी बात। जाहिर है कि मैं पैगंबर अकरम की उस रवायत की रोशनी में ये जुमला कह रहा हूं, जिक्र अली नहीं होगा। अब जो इबादत को इबादत समझता है वो नहीं कर तो करेगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो अब आगे चलो। ये दुनिया तीखी भी है, मीठी भी है, कड़वी भी है, नमकीन भी है, हर किस्म की दुनिया है और हर किस्म के तजर्बात हैं इंसान को इस दुनिया में। तो 4 नजरिए हैं दुनिया के सिलसिले में, आज उनसे सुनना। और मैं ग्लोब की बात कर रहा हूं, इस पूरे कुरे अर्श की। देखो भाई, एक है हिंदू मत का फलसफा, जिसे कभी कर्मा के नाम से याद किया जाता है और कभी इसे कोई और लफ्ज़ है किसी के ज़हन, आवागमन के नाम से याद किया जाता है। कर्मा और आवागमन का फलसफा। अब ये फलसफा क्या है? फलसफा यह है कि ये दुनिया कोई आखिरत वगैरह नहीं है, बस ये दुनिया है, और यही दुनिया दारुल जज़ा भी है। अच्छा करोगे अगले जन्म में अच्छी सूरत शक्ल में आ जाओगे, बुरा करोगे अगले जन्म में बुरी शक्ल सूरत में आ जाओगे। तो जज़ा और सजा जो कुछ भी है वो इसी दुनिया में है। ये एक नुक्ता नजर है दुनिया के सिलसिले में। पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा है और सोशियोलॉजी का एक बड़ा अहम मसला उनके खिदमत में हदिया करना चाह रहा हूं। दूसरा जो नुक्ता नजर है वो महात्मा गौतम बुद्ध का है। वो फरमाते हैं, नौजवानों उनके जुमले को सुनना, और आज महात्मा गौतम बुद्ध की तालीमात फैशन ऑफ द डे हैं, बहुत पसंद की जा रही है पूरी दुनिया में। वो फरमाते हैं कि भाई इस दुनिया में अगर आराम है तो तकलीफ उससे ज्यादा है। गौतम बुद्ध कहते हैं अगर आराम है तो तकलीफ उससे बहुत ज्यादा है। तो अब उस तकलीफ से बचने का फकत एक तरीका है, वो ये कि ख्वाहिशें अपने दिल से निकाल दो। भाई क्या अच्छा फलसफा है कि ख्वाहिशें अपने दिल से निकाल दो। भाई तवज्जो रखना, यानी सारा फसाद ख्वाहिशों का है। तुम कुछ चाहते हो तो मिल जाए, वो नहीं मिलता फसाद है। तुम कुछ चाहते हो तो वो ना आए, वो आ जाता है, फिर फसाद है। तो कुछ नापसंदीदा चीजें हैं जो मिल जाती हैं ख्वाहिश के खिलाफ, कुछ पसंदीदा चीजें हैं जो नहीं मिलती ख्वाहिश के खिलाफ, तो ख्वाहिश ही दिल से निकाल दो। तो भाई ख्वाहिश का दिल से निकालना भी तो एक ख्वाहिश है। जब अब 2 नुक्ते नजर हो गए, एक कर्मा और आवागमन का फलसफा, एक महात्मा गौतम बुद्ध का फलसफा। तीसरा फलसफा यूरोप का फलसफा है कि ये दुनिया क्या है। कहने लगे कि ये दुनिया महाजंग है, ये दुनिया जंग का मैदान है। अगर तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलता तो भाई तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि अब यहाँ पर मैं मजबूर हूं कि तुम्हें यूरोप और मशरिक इसका फर्क बता दूं। यूरोप ने कहा सरमायादारी निजाम, यूरोप ने कहा कि भाई ये दुनिया अगर तुम्हें हक न मिले तो ये दुनिया लूट का माल है, जैसे चाहो लूट लो, जितना चाहे कमाओ, जितना चाहे खर्च करो, जितना चाहे उड़ाओ, किसी के हक वक्त को देखना नहीं है। तो अब
तीन नुक्ते नजर हो गए, कर्मा का नुक्ते नजर, तर्क ख्वाहिश का नुक्ते नजर, सरमायादाराना नुक्ते नजर कि जो है वो लिए जाओ लूटे जाओ, और अब चौथा नुक्ते नजर इश्तराकियत का जो मशक़ी नुक्ते नजर है। और वो नुक्ते नजर क्या है कि भाई ये दुनिया है मैदान जंग, कोई आसानी से किसी का हक को नहीं देता, तो गर्दन काटो ले लो, ये है इश्तराकियत, छीन लो, जबरदस्ती अपने हक को वसूल कर लो। तो भाई ये चार नुक्ते नजर है, पांचवा कोई नहीं है। पढ़ने के बाद बात कर रहा हूं, सोशियोलॉजी में चार ही नुक्ते नजर है दुनिया के सिलसिले में। तो भाई अब इस्लाम का नुक्ते नजर क्या है, ये तो सवाल है ना। अब यही मैं तुम्हें रोकूंगा और तमहीद, खुश्क तमहीद यहां पे खत्म हो जाएगी, खुश्क तमहीद। अच्छा भाई, तो अब इस्लाम ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। पढ़े लिखे हो, ये एक आयत याद रखना कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए खल्क़ किया कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। दूसरी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह। हमने इसलिए पैदा किया कि तुम्हारा इम्तिहान है। तो दुनिया न दारुल अज़ाब है, न दारुल जज़ा है, न मैदान जंग है, बल्कि दुनिया है इस्लाम की निगाह में दारुल इम्तिहान। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। क्या कहा, खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम ये देखना चाहते हैं कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। अहसन के मानी बेहतरीन, क्वालिटी। मौलाना आपको खुसूसियत के साथ मुतवज्जह कर रहा हूं जनाब वज़ीर साहब, ताकि सनद मिल जाए मुझे। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम क्वालिटी देखना चाहते हैं, अहसन, कि किसने कितना अच्छा काम किया। अक्सर वो हमारा नहीं है कि हम इबादत की ज्यादती देखना चाहते हैं। भाई ये बात वाज़ेह हो रही ना, लियब्लुवकुम अय्युकुम अक्सर अमला नहीं है कि हम देखना चाहते हैं किसने ज्यादा अच्छे अमाल अंजाम दिए। नहीं, ज्यादा नहीं, आसन ज्यादा हो। अगर बेवकत हो तो जगह नहीं मिलेगी, कम हो, थोड़ा सा अमल हो, अगर खुलूस की मंजिल पे हो तो जगह देंगे। तो अल्लाह इबादतों की लंबाई चौड़ाई नहीं देखता कि तुम रमजान की रातों में कितना खड़े रहे। अल्लाह आमाल की लंबाई चौड़ाई नहीं देखता, अल्लाह खुलूस को देखता है कि तुम्हारी नीयत कितनी खालिस है। तो इस फलसफे को याद रखोगे, कुरान के सूरह मुल्क का फलसफा है। सूरह मुल्क में परवरदिगार ने कहा कि जब आमाल बहुत बड़े हो, अगर खुलूस न हो कुछ नहीं देंगे। आप अमल छोटा सा हो, अगर खुलूस है तो सब कुछ दे देंगे। अब तुम बताओ कि एक जरूरत में वक्त कितना लगता है। अच्छा भाई, तो अब मौजू को तो आगे बढ़ जाना है। बहुत तेजी के साथ में गुजर रहा हूं इन मराहिल से, इसलिए कि खुश मराहिल है और तेजी के साथ गुजर रहा है। तो दुनिया है दारुल इम्तिहान। दारुल इम्तिहान का मतलब ही है कि यहाँ इम्तिहान लोगे, नतीजा कहीं और निकलेगा। अब तो तुम सफर में हो, अब तुम सफर में हो ना, ये तो इम्तिहान का है, नतीजा कहीं और से मिलने वाला है। जब सफर में हो तो तुम्हें रास्ता बताने वाले की जरूरत है, और जब रास्ता बताने वाला आएगा तो मालिक नाम तो बता दे। तो मुख्तलिफ नाम है रास्ता बतलाने वालों की, तवज्जो रखना। रास्ता बताने वालों के कुरान में मुख्तलिफ नाम है, और अगर चाहिए तो मेरे पास आ जाना, वो सारे नाम दे दूंगा। लेकिन जिसमें सब आ जाए वो एक लफ्ज हादी।
खुशनू